जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर पे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग जो देखने वाले हैं, ये आपका हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा न्यू भर्ती 1806 पोस्ट जो आने वाला है। इसमें हम लोग बिहार दरोगा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे और इसमें हम लोग कवर करेंगे ज्ञान बिंदु के क्वेश्चन बैंक को। ज्ञान बिंदु का हमने 20 सेट आपको करवा रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके जरूर दिखेगा। ये आपका 21वां सेट है और अभी जो है आपका 5 सेट से 4 सेट और बचा हुआ है। इसको बहुत जल्द हम लोग समाप्त करेंगे, उसके बाद पूरा क्वेश्चन बैंक आपका समाप्त हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन बैंक पढ़ने की ललक नहीं है तो इस वीडियो को एक बार देख के पढ़िए, तब आपको पढ़ने का ललक बढ़ जाएगा। और आज हम लोग एग्जाम को क्वेश्चन को देखेंगे, ये हो जाएगा स्टेनो एएसआई प्रारंभिक परीक्षा को देखेंगे और ये एग्जाम आपका 2018 में हुआ था। अगर इसमें आपका 70 नंबर आ रहा है तो आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा बेहतर मानी जाएगी। ठीक है, तो चलिए बिना देरी का शुरुआत करिए और 1 से लेके 100 तक देखिए डेली ये शाम में आएगा और एक दिन प्रैक्टिस सेट आएगा और एक दिन आपका ये जो क्वेश्चन बैंक आएगा, तो दोनों लगातार चलता रहेगा। और सुबह जो है 8 एम में आपको होमवर्क सीरीज मिल ही जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनाइए और बनाने का प्रयास कीजिए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है, अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित नहीं थे। देखिए अमीर खुसरो की बात करेगा तो ये किसका शिष्य था, निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। क्या बोलेंगे, निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। और अमीर खुसरो ने 8 के शासनकाल को देखा था, 8 शसाओं का शासनकाल देखा था, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी थे, मोहम्मद बिन तुगलक थे, इब्राहिम लोदी नहीं था, क्योंकि इब्राहिम लोदी याद रखिएगा ये पानीपत के प्रथम युद्ध में मारा गया और ये लोदी वंश का अंतिम शासक था। और लोदी वंश का अंतिम शासक इनका बोल सकते हैं 1526 में जो है लोदी वंश की जगह पर मुगल वंश की नींव डाली। और मुगल वंश की नींव किसने डाली थी, तो बाबर ने डाली थी। और ये फिरोज शाह तुगलक है। तो यहाँ पर इस तीनों के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी रहनी चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी याद रखनी है, खिलजी वंश के बोल सकते हैं वास्तविक संस्थापक थे, लेकिन खिलजी वंश के अगर संस्थापक पूछेगा तो आपका हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जलालुद्दीन खिलजी हो जाएंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने कई सारे कार्य किए, जैसे याद रखनी है सेना को जो है नगद वेतन देना प्रारंभ किया, घोड़ा दागने की प्रथा इसी के द्वारा से किया गया, हजार खंबा का महल इन्हीं के द्वारा निर्माण किया गया और सीरी का किला इसी के द्वारा बनाया गया। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने, इनको जो है याद रखनी है, ये जो है तुगलक वंश के ऐसे शासक हुए जिसने देवगिरी नामक स्थान को बनाया। क्या बोलेंगे, देवगिरी नामक स्थान को बनाया और इसी की राजधानी दौलताबाद से देवगिरी स्थानांतरित किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विभाग के लिए बता कृषि विभाग के लिए एक दीवान एक कोही प्रथा चलाया। क्या बोलेंगे, दीवान एक कोही प्रथा चलाया। ठीक है, और यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक है। फिरोज शाह तुगलक एक ऐसे तुगलक वंश के शासक हुए जिन्होंने ब्राह्मण से भी जजिया कर लेना प्रारंभ किया, ये भी चीज़ ध्यान देनी है। और फिरोज शाह तुगलक ने याद रखनी है कई सारे प्रथा चले, जिसमें एक याद रखनी है हर्क ए सर्व। क्या याद रखेंगे, हर्क ए सर्व। हर्क ए सर्व जो है याद रखनी है कृषि से संबंधित था, कृषि में याद रखनी है टैक्स से संबंधित था। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। देखिए भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति की बात करिएगा तो बोध गया में हुआ था। यहाँ पर बात आता है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हुए, गौतम बुद्ध हुए। कौन हुए, गौतम बुद्ध हुए। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था और इनका जन्म 563 बीसी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम क्या था, शुद्धोदन नाम था। क्या नाम था, शुद्धोदन नाम था। और इनके माता जी का नाम महामाया था। क्या बोलेंगे, महामाया था। लेकिन इनके माता जी का 7 दिन के अंदर ही मृत्यु हो गया। तो इनका पालन पोषण किसने किया था, तो याद रखनी है पालन पोषण की बात करेगा तो प्रजापति गौतमी ने किया था। क्या बोलेंगे, प्रजापति गौतमी ने किया था। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में अपना घर त्याग दिया था और रीजू पालिका नदी, क्या बोलेंगे, रीजू पालिका नदी के तट पर गौतम बुद्ध को बोल सकते हैं ज्ञान की प्राप्ति हुई बौद्ध गया में। और इन्होंने जो है सबसे पहला उपदेश दिया, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, वो उपदेश कहाँ पर दिया, तो बोल सकते हैं सारनाथ में दिया। और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे, धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। और गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई, 483 बीसी में हुआ। और ये कहाँ पर हुआ, तो मल्ल की राजधानी कुशीनगर में हुआ। क्या बोलिएगा, मल्ल की राजधानी कुशीनगर में हुआ। और गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में बट गया, एक आपका हुआ हीनयान और दूसरा आपका हुआ महायान। इन सभी बातों को याद रखते हुए चलनी है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंधित है। राम प्रसाद बिस्मिल का संबंधित हो जाएगा काकोड़ी संयंत्र केस के। देखिए एक जो है सहारनपुर से बोल सकते हैं, सहारनपुर से जो है लखनऊ एक ट्रेन जा रही थी और इसी को जो है लूटने का काकोरी स्टेशन है एक बीच में, और काकोरी ट्रेन को लूटने के लिए इसको काकोरी संयंत्र केस के नाम से जानते हैं। इसमें कई सारे राजनेता शामिल थे, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, अशफाक उल्ला खां हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अशफाक उल्ला खां हो जाएंगे, रोशन सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, रोशन सिंह हो जाएंगे। और याद रखनी है राजेंद्र लाहिड़ी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, राजेंद्र लाहिड़ी हो जाएंगे। इन सभी को याद रखिएगा फांसी का सजा दिया गया, लेकिन एक व्यक्ति हुए चंद्रशेखर आजाद। क्या बोलेंगे, चंद्रशेखर आजाद, जो कि याद रखिएगा अंग्रेजों की गिरफ्त में नहीं आए। और ये कब हुआ था काकोरी संयंत्र केस, 9 अगस्त
1925 को हुआ था। कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को देखने को मिला था। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ओमेगा 3 का वर्क क्या है? ओमेगा 3 एक प्रकार का वसीय अम्ल है। बोल सकते हैं जितना शरीर के लिए प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, उसी तरह वसा अम्ल ओमेगा 3 भी इंपॉर्टेंट है। ये जो है सजीव के शरीर में, बोल सकते हैं जो सजीव मतलब कि बोलते हैं सजीव के शरीर में एक होता है निर्जीव, क्या बोलेंगे, मतलब बोल सकते हैं सजीव जो है एक होते हैं आपका शाकाहारी और एक आपका होता है मांसाहारी। तो मांसाहारी में तो ये ओमेगा 3 जो बसिया अम्ल है मछली से प्राप्त हो जाता है, और शाकाहारी में बात करिएगा तो दाल और सोयाबीन से प्राप्त होता है। किससे होता है? दाल और सोयाबीन से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्त निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करता है? देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, जब याद रखिएगा, जब हम लोग सांस लेते हैं, सांस में हम लोग क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन हो जाता है? मोनोऑक्साइड। जहाँ पर मोनोऑक्साइड होगा वहाँ ऑक्सीजन से ज़्यादा कौन ले लेंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड शरीर में ले लेंगे, जिससे कि याद रखिएगा शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और रक्त में ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को कम कर देना ही इनका कार्य होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे की सवाल को देखिएगा। मानव के पाचन तंत्र में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मुख गुहा से होती है। कहाँ से? मुख गुहा से लेके याद रखिएगा एक होता है आहार नाल। मुख गुहा से आहार नाल कहाँ तक रहती है? बड़ी आंत के कोलन तक रहती है। बड़ी आंत तक, यहाँ तक इसकी लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर। अगर फीट में पूछेगा तो आपको याद रखनी है 32 फीट। क्या याद रखेंगे? 32 फीट रखेंगे। और इसमें सबसे लंबी कौन होती है? छोटी आंत रहती है। छोटी आंत की लंबाई याद रखनी है 5 से 6 मीटर रहती है। और छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। और बड़ी आंत के 3 विभाग रहते हैं, एक होता है आपका सीकम, और उसके बाद होता है एक होता है रेक्टम, और एक होता है आपका याद रखनी है कोलन। तो कोलन के बोल सकते हैं कोलन जो है सबसे अंतिम भाग हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की सवाल देखिएगा। कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन हो जाएंगे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएंगे। और ये कहाँ से निकलता है? तो अमाशय से निकलता है। अमाशय से निकलता है और जठर रस के दीवार पे रहता है। ये भी चीज़ ध्यान देते हुए चलनी है। और जठर रस को, अमाशय को इससे कौन बचाता है? तो याद रखनी है म्यूकस। क्या बोलेंगे? म्यूकस बचाता है। आगे का सवाल देखिए। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स रोग नामक रोग होता है? विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से याद रखनी है बच्चे में जो है रिकेट्स नामक रोग होता है। और बात करिएगा वयस्क में भी एक रोग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टोमलेशिया बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ऑस्टोमलेशिया के नाम से जानते हैं। मतलब कि बोल सकते हैं हड्डी का कमजोर पड़ जाना। सीधा याद रखिए, हड्डी का कमजोर पड़ जाना। ठीक है, नरम पड़ जाना या कमजोर पड़ जाना। विटामिन डी का बात करिएगा, रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरोल होता है। क्या होता है? कैल्सीफेरोल होता है। ठीक है, विटामिन ए का क्या होता है? रेटिनॉल होता है, आंख की रतौंधी में इसका कार्य होता है। विटामिन बी का क्या होता है? थायमिन होता है। वैसे विटामिन के कई सारे कॉम्प्लेक्स हैं, 8 कॉम्प्लेक्स हैं। बी1, बी2, बी3, बी4, बी5, बी6, बी8 ये सब होते हैं। विटामिन सी का क्या होता है? याद रखनी है एस्कॉर्बिक एसिड होते हैं। कौन होते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्थिति विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए एक जो होता है स्टैटिक्स होता है। स्टैटिक्स बोल सकते हैं, स्टैटिक्स जो है 2 प्रकार के विज्ञान होते हैं, एक होते हैं स्थिति और एक होते हैं आपका याद रखनी है गति वाला। ठीक है, तो ये स्थिति वाला जो है एक विराम की स्थिति है, और गति वाला जो है गतिमान स्थिति है। तो ये चीज़ ध्यान देनी है। आगे की सवाल दिखेगा। किस रंग द्रव की उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? जब भी हरा की बात करेगा तो ये क्लोरोफिल हो जाएगा, और ये किस में होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल की घटना घटती है और इसी में होता है। वहीं पूछेगा, याद रखनी है श्वेत किस में होता है? श्वेत अगर पूछेगा तब हो जाएगा आपका ल्यूकोप्लास्ट। क्या हो जाएगा? ल्यूकोप्लास्ट हो जाएगा। और वहीं अगर रंग की बात करेगा, ब्लू, लाल, पीला ये सब जो है, तब हो जाएगा आपका क्रोमोप्लास्ट। क्या बोलेंगे? क्रोमोप्लास्ट। इन तीनों बातों को ध्यान दीजिएगा। आगे की सवाल को देखिएगा। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? देखिए एक आया साइमन कमीशन। क्या बोलेंगे? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन कब बना? 1927 में बना। लेकिन ये भारत कब आया? 1928 में आया। भारत में इसका बहिष्कार किया गया, इसके बाद लौट के चल गया। उसके बाद इसने अपना रिपोर्ट दिया 1930 में। 1930 के रिपोर्ट में ही लंदन में 3 गोल सम्मेलन हुए। क्या बोलिएगा? लंदन में 3 गोल सम्मेलन हुए। और इन 3 गोल सम्मेलन कब हुआ? 1930 हुआ, 1931 हुआ और 1932 हुआ। और इन तीनों गोल सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? याद रखनी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या बोलेंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ एक याद रखनी है तेज बहादुर सप्रू। क्या बोलेंगे? तेज बहादुर सप्रू भी ऐसे भारतीय हुए जो कि तीनों गोल सम्मेलन में भाग लिए थे। और कांग्रेस की तरफ से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, उनका नाम क्या था? तो याद रखनी है महात्मा गांधी थे। कौन थे? महात्मा गांधी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे।
आगे की सवाल देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था और इसी अधिवेशन में याद रखनी है गांधी जी को काला झंडा दिखाया गया था। क्या बोलेंगे? काला झंडा इसी में दिखाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन किया था 1924 के बेलगांव अधिवेशन। मौलाना आजाद सबसे पहला युवा अध्यक्ष बना था 1927 में। उसके बाद इनके द्वारा 1940 से लेकर 45 तक ये अध्यक्ष बने रहे और सबसे लंबा समय इन्हीं का है। और बोल सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भी यही कांग्रेस के अध्यक्ष थे। सी आर दास 1922 के याद रखनी है गया अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम्पी में विजयनगर के भागनावेश किसके द्वारा 1800 ईस्वी में प्रकाश में लाए गए? तो कर्नल कॉलिन मैकेंजी। देखिए हम्पी, हम्पी की बात करेगा, हम्पी जो है ये एक विजयनगर का शहर है। क्या बोलेंगे? विजयनगर का शहर है। विजयनगर का याद रखनी है, इसको हम लोग जो है संस्कृत में क्या जानते हैं? संस्कृत में इसका अर्थ होता है जीत का शहर। और इसकी स्थापना किसने किया था? तो हरिहर एवं बुक्का ने किया था। क्या बोलेंगे? हरिहर एवं बुक्का ने किया था। और कब किया था? 1336 ईस्वी में रहा था। और 1336 से लेकर 1565 तक इनका देखने को मिलता है। 1565 में एक होता है तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध में याद रखनी है बहमनी साम्राज्य द्वारा इस विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। तो यहाँ से इन सभी बातों को भी ध्यान देनी है। आगे की सवाल देखिएगा, पंचायती राज, पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है? देखिए पंचायती राज का सबसे बड़ा मुख्य भाग हो जाएगा ग्राम सभा। पंचायती राज किसने दिया था? तो याद रखनी है एक संशोधन हुआ था 73वां संविधान संशोधन 1992 में। और इसके द्वारा जो है 11वीं अनुसूची संविधान में जोड़ा गया और 11वीं अनुसूची में जो है पंचायत राज का दर्जा दिया गया। और ये याद रखनी है बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज का व्यवस्था दिया गया। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति बना था, लेकिन ये अपना रिपोर्ट 1959 में दिए थे। इसमें बोले थे याद रखनी है एक जो है जिला स्तर पर, और दूसरा जो बोला था ब्लॉक स्तर पर, और तीसरा जो बोला था याद रखनी है ग्राम पंचायत पर। जिसमें कि ब्लॉक जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया। क्या बोलेंगे? जिला परिषद का गठन किया गया। और जो है ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का गठन किया गया, पंचायत समिति का। और ग्राम सभा ग्राम पंचायत पर याद रखनी है ग्राम सभा का गठन किया गया। तो इन सभी बातों को ध्यान देते हुए चलनी है। बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति कौन देता है? तो चुनाव आयोग देगा। कौन देगा? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग एक प्रकार का बोल सकते हैं संवैधानिक आयोग है। क्या है? संवैधानिक आयोग है, क्योंकि इनका चर्चा संविधान के भाग 15 में वर्णन किए गए हैं। और अनुच्छेद की बात करिएगा तो 324 से लेकर लगभग 347 तक अनुच्छेद का प्रावधान किया गया। चुनाव आयोग याद रखनी है, सबसे पहले अगर पूछेगा सबसे पहला चुनाव आयोग कौन था, तो सुकुमार सेन था। कौन था? सुकुमार सेन था। और अभी वर्तमान में अगर पूछेगा तो ये आपका हो जाएगा राजीव कुमार। कौन हो जाएंगे? राजीव कुमार हो जाएंगे। ठीक है, चुनाव आयोग की बात करेगा, इनका कार्यकाल कितना दिन का होता है? 6 वर्षों का होता है या 65 वर्षों का। और इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो इसको नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति। कौन करेंगे? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। भारत के राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व श्री रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे? बिहार के गवर्नर थे। अगर बात करेगा राष्ट्रपति चुने जाने के पूर्व रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे? बिहार के गवर्नर थे। आगे की सवाल देखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान सिविल सहायता की प्रकल्पना निम्नलिखित में से किनके लिए किया गया? तो नागरिकों के लिए किया गया। अनुच्छेद 44 जो है सबसे पहले इसमें क्या बोला गया? समान सिविल संहिता। क्या बोलेंगे? सभी के लिए समान सिविल संहिता। ठीक है, और ये सबसे पहले कहाँ पर लागू हुआ था? गोवा में लागू हुआ था। लेकिन पूछेगा पूर्ण रूप से अभी वर्तमान में लागू कहाँ पर हुआ है? उत्तराखंड में भी लागू हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2017 में भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में किन्हें चुना गया था? तो वेंकैया नायडू। उस समय करंट अफेयर का ये क्वेश्चन हो जाता है। और अभी अगर वर्तमान में पूछेगा भारत का उपराष्ट्रपति कौन है, तो जगदीप धनखड़ है। कौन है? जगदीप धनखड़ है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। आगे की सवाल को देखिएगा क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए बोलेगा तो ये बंदी प्रतिक्षण हो जाएगा। इसका मतलब होता है स्वशरीर प्रस्तुत करना। देखिए अनुच्छेद 32 को जब पढ़िएगा तो इसके द्वारा जब मौलिक अधिकार का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार का रीट जारी करता है। और 226 के तहत जो है हाई कोर्ट भी रीट जारी करता है। तो इसमें बंदी परीक्षा हो गया, परमादेश हो गया, उत्प्रेषण हो गया, पर अधिकार परीक्षा हो गया और न्यायिक परीक्षा हो गया। इन सभी को राष्ट्रपति जारी करते हैं, तो ये चीज ध्यान देनी है। आगे के द्वारा दिखेगा क्या प्रश्न बोला गया। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचिता कृपलानी थी। कौन थी? सुचिता कृपलानी। और ये किस राज्य की थी? उत्तर प्रदेश का। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह, देखिए भारत की बात करेगा तो भारत में 1955 में एक नागरिकता अधिनियम आया और इसमें बोला गया कि 5 प्रकार से आप जो है नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं और वो कौन-कौन था? जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, भूमि विस्तार, पंजीकरण द्वारा, और ये याद रखिएगा किसके द्वारा? ये 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं और 3 प्रकार से नागरिकता खो देते हैं। ये किसके द्वारा? तो याद रखिएगा, ये जब आप नागरिकता खुद जो परित्याग कर दीजिएगा, या तो आप बोल सकते हैं संविधान का अतिक्रमण कीजिएगा तब जो है आपको बर्खास्त किया जाएगा, या तो आप स्वेच्छा से किसी अन्य देश का नागरिकता जब ले लीजिएगा तब जो है आपकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो वही आपका प्रश्न पूछा गया कि भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, बिल्कुल ठीक है। स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, क्योंकि भारत में जो है एकल नागरिकता का प्रावधान है। अगर आप दूसरे देश का नागरिकता लीजिएगा और भारत का भी नागरिकता रहेगा तो ये बहु नागरिकता प्रधान हो जाएगा, लेकिन इसको एकल नागरिकता, तो ये भी ठीक है। अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है तो इससे नहीं होगा। अगर आप किसी भी अन्य देश के स्त्री के साथ या पुरुष के साथ विवाह करते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी, सरकार की आलोचना करते पर, सरकार की आलोचना नहीं, संविधान की आलोचना करने पर। तो ये भी आपका गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 एवं 2 हो जाएगा। तो 1 एवं 2 ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नरसिम्हन कमेटी निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है? तो बैंकिंग संरचना सुचार से, और इसमें याद रखनी है 25% तक इसमें वर्णन किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना भारत के मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है? तो ये हो जाएगा अमरूत। कौन हो जाएगा? अमरूत हो जाएगा। इसको बोलते हैं अटल मिशन। इसी तरह से कुछ है तो याद रखनी है, रोजगार, इसी तरह से कुछ है तो इसको एक बार देख लेनी है आपको। आगे का सवाल देखिएगा, भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा। आगे की सवाल देखिएगा, तलचर कोयले की खान कहाँ प्रसिद्ध है? तो ये उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। वहीं अगर बात करिएगा कोयला, देखिए कोयला से 2 सवाल पूछा है। कोयला अगर उत्पादन में पूछेगा, अग्रणी राज्य कौन हो जाएगा? उत्पादन में पूछेगा तब आपका हो जाएगा सबसे पहले छत्तीसगढ़। कौन हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर भंडारण में पूछेगा, भंडारण में अग्रणी राज्य पूछेगा तब आपका हो जाएगा झारखंड। कौन हो जाएगा? झारखंड हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, नगर नगर कोझिकोड का क्या कहलाता है? तो कोझिकोड मतलब होता है कालीकट बंदरगाह, केरल में है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर से हो ही जाएगा। आगे का सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राज्य के साथ नहीं मिलती? देखिए भूटान की सीमा जो है भारत के साथ कितना किलोमीटर? 699 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। उसमें जो है मेघालय नहीं मिलता है, जिसमें सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल मिलती है। तो मेघालय नहीं मिलता है, लेकिन मेघालय में एक स्थान है, याद रखनी है, मासिनराम। क्या बोलेंगे? मासिनराम। मौसिनराम मेघालय का एक ऐसा जगह है जहां पर याद रखनी है विश्व का सबसे अधिकतम वर्षा यहीं पर पाया जाता है, होता है, ठीक है। किस कारण से दिन और रात होते हैं? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। और पृथ्वी का घूर्णन कितना होता है? 23 घंटे, बोल सकते हैं 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में ये अपना घूर्णन पूरा कर लेते हैं, जिससे कि दिन रात होती है। और एक होता है पृथ्वी का परिक्रमण। क्या बोलेंगे? पृथ्वी का परिक्रमण। पृथ्वी का परिक्रमण जब होता है तो ये याद रखनी है 365 दिन में होता है, और इससे जो है ऋतु परिवर्तन होता है। क्या बोलेंगे? ऋतु परिवर्तन होते हैं, ठीक है। चलिए आगे की सवाल को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन है? देखिए खरीफ फसल की बात करेगा तो ये कब रोपा जाता है? तो जून जुलाई में रोपा जाता है। क्या बोलिएगा? जून जुलाई में रोपा जाता है। इसको काटा कब जाता है? तो अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है। किसमें? अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है। इसमें आपका बाजरा नहीं होगा, बाजरा होगा, धान हो जाएगा, ठीक है। धान हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा, ये सब जो है एक प्रकार का खरीफ फसल है। गेहूं, सरसों, जौ, ये एक प्रकार का बोल सकते हैं रबी फसल है। और रबी फसल कब रोपा जाता है? तो याद रखनी है नवंबर दिसंबर में इसको रोपते हैं। और इसको कब काटते हैं? तो याद रखनी है मार्च अप्रैल में। तो इन सभी बातों को ध्यान देते हुए चलनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के मानव रहित यान जूनो किस ग्रह का परीक्षण किया गया? बृहस्पति हो जाएगा। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन उस समय था तो इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राम ईईजी निम्नलिखित में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो ये मस्तिष्क के लिए। और हृदय के लिए पूछेगा तो कौन होता है? ईसीजी होता है, ठीक है। ये भी चीज ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इसको बोलते हैं। आगे का सवाल देखिए, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। कौन करता है? हाइपोथैलेमस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। थैलेमस जो है गला में पाया जाता है, और याद रखिएगा सीना चेस्ट में पाया जाता है। और ये बोल सकते हैं दर्द जो है, दर्द में कौन कार्य करते हैं? थैलेमस। हाइपोथैलेमस याद रखिएगा, इसको हम लोग मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं, क्योंकि पीयूष ग्रंथि आपको पता है, इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड, और पीयूष ग्रंथि जो है अन्य अंतःस्रावी ग्रंथि पर नियंत्रण रखते हैं, लेकिन पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण हाइपोथैलेमस ग्लैंड रखते हैं, इसीलिए इसको अंतःस्रावी ग्रंथि का मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। इसके द्वारा याद रखिएगा भूख हो गया, प्यास हो गया, ये सब जो है किसके द्वारा होता है? प्रेम भाव, ये सब हाइपोथैलेमस। सेरेबेलम से याद रखनी है सीखने की क्रिया को प्रारंभ करते हैं। और मेंडुला के द्वारा याद रखनी है छींकना हो गया, आपका उल्टी होना हो गया, ये सब किसके द्वारा? तो मेडुला के द्वारा। बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ।
सही कथन चुनिए। देखिए यहाँ पर लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य याद रखनी है, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जब भी पूछेगा तो तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है किसका, लाल तरंग प्रकाश का। और पूछेगा आवृत्ति, आवृत्ति सबसे कम होता है। इसी में बैगनी का आवृत्ति सबसे अधिक हो जाएगा और तरंगदैर्घ्य सबसे कम हो जाएगा। तो लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से कम होता है, नहीं ये गलत हो जाएगा। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज्यादा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 डिग्री सेल्सियस का तापमान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होता है। तो याद रखनी है सेल्सियस बराबर क्या होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं F-32 और गुना क्या हो जाता है, याद रखनी है 9/5 हो जाता है, सॉरी 5/9 हो जाता है। इससे जब बैठाइएगा तो 104 फ़ारेनहाइट आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की सवाल देखिए, विद्युत शक्ति, शक्ति किसकी इकाई है, तो वाट का है। एम्पियर किसका हो जाएगा, विद्युत धारा का हो जाएगा। वोल्ट किसका हो जाएगा, विभवांतर का हो जाएगा। क्या बोलेंगे, विभवांतर का हो जाएगा। और कूलम किसका हो जाएगा, तो आवेश का हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की सवाल देखिए, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर, और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो डायनमो। क्या याद रखेंगे, डायनमो। और इसी को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, जनित्र या जनरेटर बोल सकते हैं। आगे की सवाल देखिए, मानव शरीर में लगभग 70% पानी होता है। क्या होता है, 70% पानी होता है। आगे की सवाल देखिए, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है। धारा की बात करेगा तो ये किससे मापी जाती है, एमीटर से मापी जाती है। वोल्ट मीटर से विभव को मापते हैं, विभवांतर जिसको बोलते हैं। थर्मामीटर से हम लोग ताप को मापते हैं। ठीक है, चलिए आगे की सवाल देखिए, निम्न खनिजों में से किस खनिज का उत्पादन भारत विश्व में अग्रणी है। तो चांदरी अर्भक जो है विश्व में अग्रणी है भारत। ठीक है, चलिए आगे सवाल देखिए, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य के लिए मिला था। तो सापेक्षता का सिद्धांत बराबर क्या होता है, ई बराबर एम सी स्क्वायर होता है। क्या होता है, एम सी स्क्वायर। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर सी बनाइए, और प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, क्या बोलेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। और ये कब मिला था, तो 1921 में मिला था। कब मिला था, 1921 में मिला था। आगे की सवाल देखिए, कोशिका का शक्ति स्रोत क्या हो जाएगा, माइट्रोकोन्ड्रिया हो जाएगा। माइट्रोकोन्ड्रिया को याद रखिएगा, इसमें जो है इसको बोलते हैं कोशिका का पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल। और ये जो शोषण करते हैं किस रूप में करते हैं, एटीपी के रूप में करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। एड्स निम्न कारणों के द्वारा किसके द्वारा होता है, तो विषाणु के द्वारा। और कौन सा विषाणु, तो एचआईवी विषाणु के द्वारा। ठीक है, एड्स यहाँ पर याद रखनी है, एड्स ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये विषाणु के द्वारा होता है। और इसमें जो बोल सकते हैं, मतलब कि इसमें जो है आपका जो न्यूरॉन होता है या कोई भी कोशिका होता है, मतलब कोई भी बीमारी होता है, उसमें जो है वृद्धि नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देते हुए चलनी है। मतलब एक भी चीज़ हुआ तो उसमें जो है आपको वृद्धि नहीं होगा, दूसरा चीज़ ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है, हाइग्रोमीटर से। और हाइड्रोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, तो याद रखनी है द्रव का घनत्व मापते हैं। और पायरोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, उच्च ताप मापते हैं। क्या बोलेंगे, उच्च ताप। उच्च ताप को मापते हैं, यानी कि उच्च ऊंचाई वाले ताप को मापते हैं। इलेक्ट्रोमीटर से दूध की शुद्धता को मापते हैं। आगे की सवाल देखिएगा, दाब का इकाई क्या होता है, तो दाब का इकाई एसआई मात्रक पूछेगा तो ये हो जाएगा पास्कल। लेकिन यहाँ पर इस फॉर्मूला में दिया है तो दाब बराबर क्या होता है, तो आपको याद रखनी है बल बटे क्षेत्रफल होता है। बल बटे क्षेत्रफल होता है, तो बल बराबर क्या होता है, न्यूटन। और क्षेत्रफल होता है मीटर स्क्वायर। तो बोल सकते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर ए में है। आगे का सवाल देखिए, भारत में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और ये कहाँ से हुए हैं, मेहरगढ़ से हुए हैं। कहाँ से हुए हैं, मेहरगढ़ से हुए हैं। आगे की सवाल देखेंगे, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी। देखिए हमने तुरंत बताया महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु के बाद। मृत्यु को हम लोग किस नाम से जानते हैं, महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। पहला बौद्ध संगति हुआ था, दूसरा हुआ था, तीसरा हुआ था और चौथा हुआ था। तीन चारों को एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। पहला जो किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये सबसे पहले कहाँ पर हुआ था, तो राजगीर में हुआ था। दूसरा की बात करेगा तो ये कहाँ पर हुआ था, वैशाली में हुआ था। तीसरा की बात करेगा तो ये कहाँ पर हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। और चौथा आपका कहाँ हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये जो है यहाँ पर बात करेगा राजा कौन कौन था, तो प्रथम में राजा हो जाएगा आपका अजात शत्रु। कौन हो जाएगा, अजात शत्रु हो जाएगा। और दूसरा में बात करेगा तो ये कौन हो जाएगा, कालाशोक राजा हो जाएगा। कौन हो जाएगा, कालाशोक राजा हो जाएगा। और तीसरा की बात करेगा तो ये आपका हो जाएगा, याद रखनी है, अशोक। और चौथे की बात करेगा तो ये हो जाएगा कनिष्क। क्या हो जाएगा, कनिष्क हो जाएगा। तो यहाँ पर से देख लीजिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, अगर आपको पूछ रहा है कि पहली पहली हो जाएगा राजगिरी। अब देखिए यहाँ से जो है आपको कई बार जो है इसका पूछ दिया जाता है कि अध्यक्ष कौन था। ये थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन हो जाता है। अध्यक्ष पूछेगा तो इसका हो जाएगा महाकश्यप हो जाएंगे। ठीक है, और दूसरा में पूछेगा तो ये हो जाएंगे शाबाकामी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, शाबाकामी। तीसरा की बात करेगा तो ये हो जाएगा मोगलीपुत्र गोसाल। क्या हो जाएंगे, मोगलीपुत्र गोसाल हो जाएंगे। और चौथा की बात करेगा तो वसुमित्र हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, वसुमित्र। और इसमें एक उपाध्यक्ष भी था जिसका नाम अश्वघोष था।
आगे की सवाल देखिएगा, एक भारतीय राजा रूप में बिहार बना 1912 में, और बिहार दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं। आगे की सवाल को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और बनाने का प्रयास कीजिए। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की कि पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो ये आर्यभट्ट ने कहा। किसने कहा? आर्यभट्ट ने कहा। तो ये फैक्ट है, याद रखनी है। आगे की सवाल देखिए, स्वर्णभूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल में 5 गांव देने का प्रार्थना किया? तो याद रखनी है, शैलेंद्र वंश के राजा थे, और वो कौन हो जाएंगे? तो याद रखनी है, बालपुत्र देव हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है? तो ये तख्त ए नासरी से हुआ है, और इसका रचना किसने किया है? तो याद रखनी है, मनहिज सिराज ने। किसने बोलेंगे? मनहिज सिराज के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। तो ये चीज भी आपको ध्यान देते हुए चलनी है। बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। बिहार का अगर बात करिएगा, अधिकांश क्षेत्र जो है ये गंगा की मिट्टी से निकलती है, गंगा नदी से, और गंगा नदी से निकलकर ये कछाड़ी मिट्टी बनती है। क्या बोलेंगे? कछाड़ी मिट्टी बनती है, और इससे जो है याद रखनी है, इसको हम लोग जलोर मिट्टी भी जानते हैं। और जलोर मिट्टी याद रखनी है, 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आपका खादर और एक होता है दूसरा बांगर। क्या बोलेंगे? एक होता है खादर और एक होता है बांगर। बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा को कहते हैं, खादर नई जलोढ़ मृदा को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो याद रखनी है, ये सुहारा बर्दी संप्रदाय से थे। और चिश्ती संप्रदाय का स्थापना किसने किया था? तो याद रखनी है, शेख मैनुद्दीन चिश्ती ने। क्या बोलेंगे? शेख मैनुद्दीन चिश्ती ने किया था। ठीक है, चलिए आगे का सवाल देखिए क्या बोल रहा है, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों के 200 तथा 250 एवं 500 इकाइयों के विभाजित किया था? तो ये किसने किया था? तो इस्लाम शाह ने किया था। किसने किया था? इस्लाम शाह ने किया था। ठीक है, इस्लाम शाह कौन थे? शेर शाह का पुत्र था। आगे की सवाल देखेंगे, यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोग 40 साल तक काम किया था? तो ये विलियम फिंच का मतलब कहना है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आगे का सवाल देखिए, कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन हो जाएंगे? सुल, सुल्तान जैनुल आबदीन हो जाएंगे। देखिए अकबर किस क्यों बोला जाता है? तो इन्होंने जो है कश्मीर में अच्छे कार्य किए थे। क्या बोलेगा? कश्मीर में अच्छे कार्य किए थे, इसीलिए जो है इसको क्या बोला गया? जैनुल आबिदीन के नाम से जाना गया। अगला सवाल देखिए, फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? हाजी सुरतुल्ला ने किया था। और फराजी आंदोलन की शुरुआत कहाँ पर किया था? बंगाल से किया गया था। बंगाल से किया गया था, तो इसको ध्यान देनी है। आगे सवाल देखिएगा, पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी थी? तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था, और इस पुस्तक की रचना कब किया गया था? तो 1904 में। दादा भाई नौरोजी एक ऐसे हुए, इन्हों बोलते हैं, हम लोग याद रखनी है, द ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया। किसको बोलेंगे? द ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं किसको? तो याद रखनी है, दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी एक ऐसे व्यक्ति हुए जो कांग्रेस का 3 बार अधिवेशन किया। एक 1886 में किया, उनके बाद याद रखनी है 1893 में किया, उसके बाद 1906 में किया। तीन सभी बात को ध्यान दीजिएगा। और 1906 में जो अधिवेशन किया, इसमें इन्होंने स्वराज शब्द की मांग की। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक स्थलरूप देश है? स्थलरूप ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें हंगरी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? हंगरी हो जाएगा। आगे की सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? क्षेत्रफल में अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइएगा तो ये बोर्नियो हो जाएगा, लेकिन अगर बात करिएगा यहाँ पर तब आपका हो जाएगा ग्रीनलैंड। कौन हो जाएगा? ग्रीनलैंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो एडिलेड में जो है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह देश जो विश्व के रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? चीन हो जाएगा। और अगर भारत में पूछेगा विश्व का सबसे रेशम उत्पादक देश कौन हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। याद रखनी है, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो यह आपका सऊदी अरब करता है। कौन करता है? सऊदी अरब कच्चे तेल का सबसे अधिक उत्पादन करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी मानचित्र पर एक जैसे वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसोहाइट्स कहते हैं, यानी समवर्षात। इसको इंग्लिश में लिख लीजिए, आइसोहाइट्स बोलते हैं। ठीक है, समदाब रेखा यानी एक दाब वाले रेखा को, इस वायु दाब वाले रेखा को क्या बोलते हैं? समदाब रेखा। इसको बोलते हैं आइसोटॉप। क्या बोलते हैं? आइसोटॉप बोलते हैं। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतः भारत के द्वारा निर्मित किया गया है? तो कलपक्कम। और ये कहाँ पर है? तो याद रखनी है तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में हो जाएगा। रावत भाटा याद रखनी है, ये कहाँ पर है? राजस्थान में है। और ये किसके मदद से बना है? कनाडा के मदद से। कुडनकुलम कहाँ पर है? तो याद रखनी है, ये भी तमिलनाडु में है। नरोड़ा कहाँ पर हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। तारापुर याद रखिएगा, सबसे पहले 1972 में बना था और ये महाराष्ट्र में है। और ये किसके सहयोग से बना था? तो याद रखनी है अमेरिका के सहयोग से बना था। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। स्वर्ण क्रांति से संबंधित क्या हो जाएगा? तो बागबानी। क्या हो जाएगा? बागबानी हो जाएगा। तो इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे आपको यहाँ पर पूछेगा नीली क्रांति, उसके बाद पूछेगा लाल क्रांति, उसके बाद पूछता है पीली क्रांति, ये सब जो है, उसके बाद रजत क्रांति, ये सब आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ से आपको सवाल देखनी है। नीली क्रांति को हम लोग क्या बोलते हैं? मत्स्य पालन। क्या बोलेंगे? मत्स्य पालन बोलेंगे। लाल क्रांति को हम लोग टमाटर पालन भी बोलते हैं और मांस पालन, मांस भी याद रखनी है। पीली क्रांति में हम लोग बोलते हैं तिलहन। तिलहन क्रांति में याद रखनी है सरसों उत्पादन। रजत क्रांति में अंडा उत्पादन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह कौन सा दर्रा है जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिणी भाग में, दक्षिणी भारत में स्थित है? तो नीलगिरी पर्वत के दक्षिणी भाग में अगर पूछेगा, देखिए दक्षिण भारत में 4 दर्रा हैं। एक है आपका थाल घाट, दूसरा है भोर घाट। थाल घाट जो है मुंबई को नासिक से जोड़ता है और भोर घाट दर्रा जो है मुंबई को याद रखनी है पुणे से जोड़ता है। वहीं बात करिएगा पालघाट दर्रा, तो ये भी जो है केरल और याद रखनी है केरल और तमिलनाडु के बीच है। किसके बीच है? केरल और तमिलनाडु के बीच। और एक याद रखनी है सेनकोना घाट दर्रा। क्या बोलेंगे? सेनकोना घाट दर्रा। सेनकोना घाट दर्रा भी केरल और तमिलनाडु का, केरल का तिरुवनंतपुरम और बोल सकते हैं कि तमिलनाडु का मदुरै शहर को आपस में जोड़ता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा पालघाट दर्रा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां केसर का उत्पादन? तो ये तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। आगे की सवाल देखिएगा, विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया प्रपात निम्न में से कौन सी नदी पर हो जाएगा? तो ये जाम्बेजी नदी पर हो जाएगा। देखिए नील नदी जो है, ये याद रखनी है, नील नदी जो है यहाँ पर से, इसको पहले समझिए। कांगो नदी जो है एक ऐसा नदी है जो कि याद रखनी है भूमध्य सागर को 2 बार कटती है। और कांगो या जायरे एक ही को बोलता है। ठीक है, एक हो याद रखनी है माही नदी। माही नदी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। एक है लिम्पोम्पे नदी। क्या बोलेंगे? लिम्पोम्पे नदी। और ये एक ऐसी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलास्का निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का हिस्सा है? किस देश का? संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग जोग या गरसोप्पा जलप्रपात हो जाएगा। और ये किस नदी पर है? शरावती नदी पर, कर्नाटक में है। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। और ये किस नदी पर है? तो याद रखनी है इंद्रावती नदी पर है। क्या बोलेंगे? इंद्रावती नदी पर है, जो कि गोदावरी की सहायक नदी है। शिव समुद्रम जो है आपको कहाँ पर हो जाएगा? कृष्णा नदी पर हो जाएगा। और होगेनकल ये कावेरी नदी पर हो जाएगा। और ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत कौन हो जाएगा? सौर ऊर्जा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सौर ऊर्जा हो जाएगा। आगे की सवाल देखिए, जनसंख्या लाभांश। लाभांश की बात करेगा तो ये तरुण आयु संरचना वाला होगा। किसी जनसंख्या की तरुण आयु यानी कि मतलब कि कम आयु वाली संरचना को जनसंख्या लाभांश कहते हैं। आगे की सवाल देखेंगे, केरल में मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है? कलाड़ी पट्टू। क्या बोलेंगे? कलाड़ी पट्टू। सिलवम कहाँ का है? तमिलनाडु का बोल सकते हैं मार्शल आर्ट है। गटका जो है याद रखनी है पंजाब का है। और बोल सकते हैं एक थांगटा, थांगटा आपका कहाँ का है? मणिपुर का है। कहाँ पर याद रखनी है? मणिपुर। आगे की सवाल देखेंगे, अंतरिक्ष सुरक्षा अकादमी कहाँ अवस्थित है? तो माउंट आबू में है। और इसका किसने किया था? तो 1975 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था सीआरपीएफ के द्वारा। क्या बोलेंगे? सीआरपीएफ के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। भारत का राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया? भारत का राष्ट्रीय गीत की बात करेगा तो आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। और इसका किसने लिखा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। क्या बोलेंगे? रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया था। और इसको भारतीय संविधान में कब शामिल किया गया? 24 जनवरी 1950 को। क्या बोलेंगे? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर सागर क्या है? सूर सागर सूरदास की रचना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे की सवाल को देखेंगे, नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार की बात करेगा साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, शांति में दिया जाता है, गणित में नहीं दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरबतो कप हो गया, संतोष कप हो गया, ये सभी किससे संबंधित हो जाएगा? तो फुटबॉल से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपेक। ओपेक मतलब पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन का मुख्यालय ये वियना हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का वियना, ऑस्ट्रेलिया नहीं याद रखनी है, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया का वियना हो जाएगा मुख्यालय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। 12 जनवरी को क्या मनाते हैं? युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में। और ये 1 से लेकर 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनएसडीएल का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और इसका गठन कब किया गया था? तो 1900 बोल सकते हैं 96 में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? तो 1953 में हुआ। और ये किस समिति की सिफारिश पर हुआ? तो याद रखनी है फजल अली आयोग। क्या याद रखेंगे? फजल अली आयोग। और ये किस संविधान संशोधन द्वारा? 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं जिसमें कि न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंग्स्ट्रॉम इकाई है तरंग दैर्घ्य का, क्या हो जाएगा? तरंग दैर्घ्य का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? हर्ट्ज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है क्योंकि यहीं पर सबसे अधिक गन्ना भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो एक प्रकार का वसा है। क्या है? एक प्रकार का वसा है। तो हमने आपको 100 क्वेश्चन आप करवा दिया। ईमानदारी पूर्वक आपको बतानी है कि इसमें आपका कितना नंबर आ पाया है। और आपका जो है ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को। और डेली जो है आपका ये क्वेश्चन बैंक 4 दिन में समाप्त ही कर देते हैं, आपका झंझट ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन बैंक को देख रहे हैं। क्वेश्चन बैंक समाप्त हो जाने के बाद डेली प्रैक्टिस सेट और होमवर्क सीरीज में जरूर जुड़िए, वहाँ से आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। और जो है उसके बाद ज्ञान बिंदु का जितना भी नोट्स है उसको हम लोग समाप्त करेंगे, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, सभी को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समाप्त करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।